विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने भाजपा और जदयू से नाता तोड़ लिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झारखंड विधानसभा की। 81 सीटें हैं वहां पर। अभी फिलहाल वहां मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के, सभी लोग जानते हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन। मगर जो बड़ी बातें आ रही है कि चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान ही नहीं कहे जाते थे, भाजपा की विश्वस्त पार्टी अलायंस, हर मुद्दों पर राय सहमति करते हुए जो नजर आते थे, अब वह कुछ अलग बातें कर रहे हैं या उनकी पार्टी की रुख कुछ और समझ में आ रही है। या झारखंड विधानसभा चुनाव रांची में बैठक करने जा रही है लोजपा रामविलास अपने 85 सदस्यीय टीमों के साथ। 81 विधानसभा की वजह से 81 विधानसभा है और 81 में 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें, लगभग 30 सीटें, अभी तक 28 सीटों के नाम आए हैं। 28 सीटों पर ज़बरदस्त तैयारी है। अब देखना यह है कि झारखंड विधानसभा में चिराग पासवान, वैसे भी रामविलास पासवान दलितों को लेकर मुखर रहते थे। चिराग पासवान भी दलितों को लेकर जिस प्रकार से अभी फिलहाल इस लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से उन्होंने आवाज़ उठाई है, एक आवाज़ लगाई है, सुप्रीम कोर्ट सहित, लेटरल एंट्री सहित वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से उनकी राय रही है, उससे एनडीए में हड़कंप मच गया है। और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ताल ठोकने वाले हैं, यह न केवल भाजपा के लिए चिंता का विषय है, यह चिंता का विषय है एनडीए के लिए भी। कई बातें हो रही है एनडीए में बहुमत को लेकर केंद्र सरकार को, मगर जिस प्रकार से चिराग पासवान का मोदी प्रेम रहा है, वहाँ पर तो वह कभी कुछ अड़चन नहीं बने मोदी के प्रति हो। जब वह खिलाफ थी भाजपा, तब भी चिराग पासवान ढाल बनकर बोलते हुए या समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए नजर आते थे। मगर विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का रुख सभी लोग जानते हैं कि 2020 विधानसभा में जनाब ने क्या किया था। एक ऐसा इतिहास रचा 2020 विधानसभा में कि हाँ, हम एनडीए के हिस्सा हैं, मगर हम भाजपा के खिलाफ सीट नहीं खड़ा करेंगे, उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, हम जदयू के खिलाफ खड़ा करेंगे। ऐसी रणनीति बनाकर उन्होंने न केवल भाजपा के लिए परेशान कर रहे नीतीश कुमार को ना था, बल्कि अपनी राजनीतिक अध्याय का एक मजबूत कह सकते हैं या फिर एक मास्टर स्ट्रोक चलने में कामयाब रहे। तो क्या झारखंड में भी वही होने जा रहा है? 25 अगस्त, आज 22 अगस्त को हम ये बातें सुना रहे हैं और 3 दिनों बाद वहाँ बैठक होने वाली है और क्या कुछ होगी वहाँ से वो बातें छन कर आएगी। मगर अभी तक की फिलहाल बातें हैं कि झारखंड में 28 सीटों पर लोजपा रामविलास की मजबूती से वहाँ पर तैयारी हो गई है या ऐलान भर बाकी है कि इतने सीटों पर हमें लड़ना है। 81 सीटें हैं वहाँ। तो क्या एनडीए से लोजपा रामविलास भी सीटें चाहती है? ऐसी कई प्रश्न उभर रहे हैं, ऐसी कई बातें आ रही, उसी के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और भी जैसे ही खबरें और भी आएगी तो हम बतलाने सुनाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।